देखो, जैसे कि यहाँ के हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जब 2010 में ये पैकेज हुआ मनमोहन सिंह सरकार में, तो उस वक्त 2010 से 2019 तक एक भी जो पैकेज एम्प्लॉय था उस पे कहीं से कोई हमला नहीं हुआ। या जब हालात 2016 में बिगड़े और यहाँ अनरेस्ट हुआ, तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने, उस वक्त हमारी प्रेसिडेंट साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, और इनको बाज़ाब्ता एक मुलाजमों को बोला गया वर्बली, और इनको बुला के बोला गया इनके लीडरों को कि भाई सबसे जो प्यारी है वो जान होती है, नौकरियाँ आपकी कहीं नहीं जाएंगी, आप बिना चिंता के अपने घरों में बैठें जब तक हमें लगेगा और आपको लगेगा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप 4,500 मुलाजिम को या माइनॉरिटीज़ को या बाहर के लोगों को यहाँ गनमैन साथ नहीं दे सकते, बट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ को बेचा जा रहा था कि 370 एक हडल है, 370 की वजह से यहाँ मिलिटेंसी है, 370 की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जब 370 ख़त्म किया उसके बाद जो हालात अबतर हुए हैं वो सबके सामने हैं। तो एक सिस्टम को जो बदलने की कोशिश की थी पुरानी गवर्नमेंटों के वक्त में, और एक अच्छा माहौल बना था कि बाहर से भी कश्मीरी पंडित आया था। हालांकि बाहर के नहीं हम इनको कहेंगे, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, कुछ देर टर्माइल की वजह से गए थे, फिर नौकरियां मिली वापस आ गए। और ये बड़े चिंता का विषय है कि 2019 तक बिल्कुल कोई कुछ नहीं होता, और 2019 के बाद आप देखिए सिचुएशन कैसी हो रही है। 18 लोग आज तक ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मारे गए, और 200 के करीब मुसलमान भी मारे गए। और मैं इसको कहीं भी किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि यहाँ तो अमरीन भी मरी, यहाँ तो पुलिस वाला भी मरा, यहाँ तो सुपिंदर कौर भी मरी, यहाँ तो राहुल भट्ट भी मरा, यहाँ तो रजनी बाला भी मरी, विजय कुमार भी। तो रोज़ की जो ये किलिंग्स हैं, फिर लेबर्स का मामला ले लो, पुलिस वालों का मामला ले लो, जो भी कत्ल नाहक है, हम इसको अगर किसी मज़हब के साथ ना जोड़ें, क्योंकि कोई भी मज़हब, चाहे वो इस्लाम हो, सिखिज़म हो, हिंदुज़म हो, कोई भी कत्ल नाहक को जस्टिफाई नहीं करता है। तो जो भी लोग ये किलिंग्स करते हैं, हम उनको किसी धर्म के साथ नहीं मुतसलिक करेंगे, क्योंकि धर्म कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो 2019 से आज तक तो हम मीटिंगें ही सुनते आए, फ्लोर ऑफ द हाउस भी बहुत सारे वादे किए गए जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन आज तक फुलफिल नहीं हुआ। अगर हमारा कहना तो है कि मैं क्लियर कट अपनी तरफ से अपनी पार्टी की आइडियालॉजी बोलूँगा कि बंदूक से और जंग से आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ है, चाहे बंदूक इधर की हो, बंदूक उधर की हो। ये सारे मामला बातचीत से हल होते हैं। जब हम हमेशा कहते रहते हैं कि भाई स्टेक होल्डर से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, तो हमें कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल है। हालांकि ट्रैक टू मुज़ाकरात बहुत सारे चल रहे हैं, बॉर्डर पे मिठाइयाँ भी बांटी जाती है, दूसरे मुल्कों में बात, बड़ी अच्छी बात है कि बातचीत होनी चाहिए। देखो, जंग से कोई भी मसला आज तक हल नहीं हुआ है, और जो बंदूक यहाँ जम्मू कश्मीर में है, इससे भी कोई मसला हल नहीं होगा। छोटे छोटे नौजवान मर रहे हैं। उसके अलावा और भी कंसर्न है कि जब आप हालात को ठीक करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे, जैसे आमिर मागरे का ले लो, एक वहाँ पे एनकाउंटर हुआ, पहले तो कहा गया कि ये मिलिटेंट था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें एक डायरेक्शन दी कि भाई ये इनोसेंट था, इसकी लाश इसके पेरेंट्स को दी जाए, और अगर फेल हो जाते हैं तो 5 लाख रुपए। आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ पे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है कि नहीं जी, हमने अपील करनी है, हमने इनोसेंट को लाश भी वापस नहीं देनी है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है, हम तो नहीं बोल रहे, ये यहाँ की हाई कोर्ट। तो अगर हम अपने सिस्टम को मानने से इनकार कर देंगे, अपनी जुडिशरी को मानने से, तो ये हालात अबतर हो जाएंगे। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक मंथन करना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, पॉलिटिकल जो स्पेस को श्रिंक किया है उस पॉलिटिकल स्पेस को जगह देनी चाहिए इन हालात को ठीक करने के लिए। असाइड फ्रॉम द पार्टी लाइंस, जो भी कोई पार्टी है, कोई भी स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उनको बुलाना चाहिए, एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, इस विषय पे देखा जाना चाहिए क्यों हो रहा है हमारे से, और एक्सेप्टेंस करनी चाहिए कि भाई हम कहीं ना कहीं फेल हैं। अगर हम अपनी गलतियां मानने में तैयार नहीं हैं और इसको भी पॉलिटिक्स कहेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा एक टेन्योर है 2010 से 19 तक का कि यही मुलाजिम है, आज तक कोई भी सिविलियन किलिंग इस तरह की नहीं हुई मुलाजिमों की। और अगर अब्रप्टली ये कुछ होता है, और आज ये जंग की बात करते हैं, हम कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जंग में तो दोनों मुल्कों का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। देखो, इलेक्शन
हल नहीं है हर चीज़ की। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों की मिजरीज कम करने की, लेकिन जो आप ये मिलिटेंसी है और ये किलिंग है, इसको आप इलेक्शन से हल नहीं कर सकते कि कल कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेक होल्डर्स और सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को साथ लेके आप अपनी पॉलिसीज़ नहीं चलोगे, तब तक ये जो कहीं ना कहीं वाइड बना हुआ है और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ब्रेकअप है। जैसे पता नहीं चल रहा है, आपको पता है कि चाडोरा में एक किलिंग हुई, 10 दिन में दूसरी किलिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेवल पे भी हम लोग कमज़ोर हैं। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन लाइव्स का सवाल है। अगर हम एक ईगो बना के बैठेंगे, नहीं जी हमने किसी को कहीं नहीं जाने देना, मैं कहता हूँ ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडितों का आपका अपना घर है। आप सबसे पहले नारा दे रहे हो, जब भी आपने बेचा, इनको बेचा, हम इनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। कौन सी रिहैबिलिटेशन कर रहे हो? 2500 मुलाजिम अभी भी कश्मीर में, कश्मीर के मुसलमानों के घरों में किराया पे रह रहा है। आप पूरे जो मनमोहन सिंह ने पैकेज दी थी, 4500 मुलाजिम लगे थे, उनमें से सबको एकोमोडेशन नहीं दे पाए। आप 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पता कीजिए। 2019 में जहां हमने छोड़ा है इनका मसला, इनके क्वार्टर छोड़े हैं, वो जूं के तू हैं। आज आप कह रहे हो नहीं जी आप मांगो, जो मांगो हम देंगे। गोया आप वेट कर रहे थे कि इनकी किलिंग्स हो या इनके साथ कुछ अनटूवर्ड हो, फिर हम इनको अच्छी तरह करेंगे। इनकी बहुत सारी दरखास्तें हैं। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, 5-5, 6-6 साल से इन लोगों ने दरखास्तें दे के रखी है कि भाई मेरी बीवी यहाँ है, मैं वहाँ हूँ, मेरा भाई वहाँ है, मैं वहाँ हूँ, मैं अकेले हूँ। आज तक गवर्नमेंट ने कोई, हालांकि CSR में है, JAD का एक आर्डर है कि आपने कपल ट्रांसफर्स करनी है, जहाँ किसी का हस्बैंड है बीवी को भी वहीं ट्रांसफ़र करनी है, वो आज तक नहीं की। अभी भी उसमें ले तो लाल हो रहा है। तो पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए आपको पॉलिटिकल तरीके से ही करना पड़ेगा। मस्कुलर पॉलिसी से कुछ नहीं होगा। गन इधर की हो उधर की हो, गोली इधर की चले उधर की गोली चले, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। हम फिर दोबारा इस पे यकीनन इस बात पे कहते हैं, तो कंडेम करते हैं ये सारे जो कत्ल नाहक हुए, उसके बाद हम कहते हैं अभी भी बातचीत एक ही ज़रिया है जिसमें हम एक हल निकाल सकते हैं और पीस रेस्टोर कर सकते हैं। और पीस का रेस्टोर करने में जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती है अगर उनको ऑन बोर्ड लिया जाए।